पाकिस्तान प्रदूषण से कराह रहा है। पाकिस्तान में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्तर पर पहुंच गया है। सबसे ज्यादा लाहौर और मुल्तान प्रभावित हैं। वायु प्रदूषण का नया रिकॉर्ड बनाते हुए मुल्तान में 2 बार एयर क्वालिटी इंडेक्स 2000 को पार कर चुका है। प्रदूषण को देखते हुए पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने 15 नवंबर को सप्ताह में 3 दिन लॉकडाउन की घोषणा कर दी। स्कूलों को 24 नवंबर तक बंद रखने के आदेश दे दिए गए हैं। वायु प्रदूषण को देखते हुए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अधिक से अधिक समय घर में बिताने के सुझाव दिए गए हैं। N95 मास्क पहनने का निर्देश दिया गया है। लंबे समय तक एक्सरसाइज करने से बचने की सलाह दी गई है। बच्चों और बुजुर्गों को बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई। वहीं प्रदूषण से भारत की राजधानी दिल्ली का भी दम घुट रहा है। दिल्ली में AQI 500 के करीब पहुंच रहा है। हवा में प्रदूषण साफ तौर पर देखा जा सकता है। लोगों को परेशानी हो रही है। दिल्ली में भी कई तरह के प्रतिबंध लागू हैं, लेकिन अगर स्थिति नहीं सुधरी तो ऑड इवन या पाकिस्तान की तरह लॉकडाउन की भी घोषणा हो सकती है। जाते जाते आपको दिल्ली की हवा में कितना खतरा है और आप इससे कैसे बच सकते हैं, ये जानकारी दे रहे हैं दिल्ली के सरदार वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर राजकुमार। सुनिए। जैसा कि मालूम है, आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पोल्यूशन बढ़ रहा है और यह इस साल नहीं, हर एक साल अगर आप देखें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पोल्यूशन बढ़ता है। और जो एयर पोल्यूशन से तो एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी कैन बी इफेक्टेड, सब पार्ट ऑफ द बॉडी इफेक्ट हो सकता है। और अगर हम लंग को विशेष तौर से देखें तो लंग सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड होता है, क्योंकि हम सांस लेते हैं और जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं वो डायरेक्टली लंग में डिपॉजिट होते हैं। तो लंग पे इफेक्ट पड़ता ही है, बट हार्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है, आपको ब्रेन पे भी इफेक्ट पड़ता है। ये सब शोध हो चुके हैं। जहाँ लंग की हम बात करें तो हमारे यहाँ पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट में जनरली क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज के पेशेंट आते हैं, ऑल ओवर कंट्री से आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं। तो अगर इस समय हम देखें, इन दिनों में 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो एक पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है और इसमें विंटर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो जब विंटर्स आते हैं बेसिकली, तो विंटर्स का इफेक्ट तो होता ही होता है लंग पे, और पोल्यूशन का भी इफेक्ट पड़ता है। दोनों मिले हुए हैं हालांकि, लेकिन 2 तरह से इफेक्ट हमारे लंग में पड़ता है। तो उसमें जो सांस के रोगी होते हैं, जिसको अस्थमा होता है या COPD होता है या कोई और भी क्रोनिक लंग डिजीज होती हैं, तो उनकी सिवियरिटी बढ़ जाती है। मीन्स कि उनके जो ट्रीटमेंट के डोजेज होते हैं वो बढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है। हमारे यहाँ जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। कुछ पहले बल्कि स्टडी हुई थी, 2 साल पहले स्टडी भी हुई थी, जिसमें कि हम लोग जानना चाहते थे कि क्या जब पोल्यूशन बढ़ता है तो इमरजेंसी विजिट बढ़ जाती हैं। तो ये स्टडी ऑलरेडी, अगर आप सर्च करेंगे तो ऑलरेडी पब्लिश स्टडी है, जिसमें देखा गया है कि हाँ, जब पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है उस समय इमरजेंसी विजिट रेस्पिरेटरी डिजीजेस के बढ़ जाते हैं। इसके बारे में मेरे को अभी यही कहना है। जी सर, इसके अलावा अभी हम देख रहे हैं आउटडोर पोल्यूशन तो है ही, लेकिन इंडोर पोल्यूशन भी एक बड़ी समस्या है। इससे हम कैसे बचाव करें, क्योंकि अधिकतर एक्सपर्ट ये सलाह देते हैं कि आप इंडोर रहिए, बाहर ज़्यादा एक्सपोजर मत करिए। तो फिर इंडोर वाले पोल्यूशन से कैसे बचें? ये बहुत ही समझने की बात है कि लोग हमेशा बात करते हैं आउटडोर एयर पोल्यूशन। आउटडोर पोल्यूशन तो दिख जाता है, और अगर हम देखें कि इंडोर एयर पोल्यूशन इज ए इक्वली हार्मफुल बेसिकली। कुछ सालों पहले जब मैंने स्टडी करी थी तो उसमें पता चला था, पूछने की कोशिश करी थी इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में, तो लोग जानते ही नहीं थे। मैं 10-15 साल पहले की बात करूं तो उस समय हम लोगों ने एक स्टडी करी थी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिल्ली में। तो हम लोगों ने पूछा था कि इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं। तो लोगों को तो पता ही नहीं था कि इंडोर पोल्यूशन होता क्या है, लेकिन अब जागरूक हुए हैं, लोगों को पता है। तो इंडोर एयर पोल्यूशन भी इक्वली हार्मफुल है देन द आउटडोर एयर पोल्यूशन। कभी ये नहीं सोचना चाहिए पहली चीज कि इंडोर एयर पोल्यूशन अगर घर में हम हैं तो आउटडोर अगर एयर पोल्यूशन हो रहा है तो वो हमारे घर के अंदर नहीं आता है, वो
आउटडोर एयर पोल्यूशन भी घर के अंदर आएगा और आपको इफेक्ट करेगा। सेम वे अगर इंडोर एयर पोल्यूशन आपका है, जैसे आप गांव में चले जाएं जहां मिट्टी पे माँ बहनें खाना बनाती हैं, कोयले के चूल्हे पे, लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाती हैं, तो घर जाके देखिए तो उनका धुआं से घर भरा हुआ होता है। जब वो पोल्यूशन वहां होता है तो उस गांव के कोने में कहीं चले जाइए तो आप देखेंगे हर घर से थोड़ा थोड़ा इंडोर से पोल्यूशन बाहर आता है और आउटडोर का एक सतह सा लग जाता है। तो दैट मीन्स इंडोर एयर पोल्यूशन इफेक्ट्स द आउटडोर एयर पोल्यूशन एंड आउटडोर एयर पोल्यूशन इफेक्ट्स द इंडोर एयर पोल्यूशन। सो दोनों में तालमेल है। जहां तक बात करें कि हम कैसे बचाव करें, तो यह है कि अपने घर को सफाई करके रखना है। जैसे कि आप झाड़ू वगैरह देते हैं तो पोछा लगाएं, जिससे क्या होगा कि जो भी पार्टिकुलेट मैटर्स वगैरह होंगे वो नीचे आ जाएंगे, साफ हो जाएंगे। ये रखें। कुछ प्लांट्स आते हैं जो कि प्यूरिफायर का काम करते हैं, एयर को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं, वो प्लांट्स घर में रखने की कोशिश करें। खिड़कियों को बंद रखने की कोशिश करें, खुली खिड़कियां रहें। कई दफे आप जो खाना बनाते हैं तो वेंटिलेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए, और वेंटिलेशन इतना सुंदर होना चाहिए ताकि खाने का कोई भी चीज छौंक कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वो बाहर की तरफ जाए, क्योंकि वो नहीं तो अंदर ही रहेगा। कई दफे आप देखेंगे कि घर में सब कुछ अच्छा है, घर बहुत सुंदर है, किचन में जाए उसका एग्जॉस्ट फैन के ऊपर जरा सा आप टच करिएगा तो आपका हाथ पूरा गंदा हो जाता है। कभी इसके बारे में सोचे हैं? सोचने की बात है। जो माँ बहनें खाना बना रही होती होंगी वो भी तो उसी तरह का एग्जॉस्ट फैन की तरह इनहेल कर रही होंगी, तो उनका क्या हाल होता होगा। तो अच्छा एग्जॉस्ट फैन रखने की तरीका है, किचन को साफ रखने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से कारपेट्स होते हैं, कारपेट्स के अंदर बहुत सारे हाउस डस्ट माइट भी हो सकते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स भी अंदर हो सकते हैं। बल्कि मैं तो सुझाव दूंगा कि कारपेटिंग ना करें, सिंपल अगर फर्श रहे, फर्श की सफाई रखें तो उससे हम लोग बच सकते हैं। जी सर, वही जो है ह्यूमन बॉडी के लिए और बचाव क्या है? हाँ, अगर हम देखें कि पोल्यूशन बाहर है और पोल्यूशन की वजह से बेसिकली इमरजेंसी विजिट भी बढ़ जाती है, तो ये सुझाव रहेगा कि इन दिनों में कोशिश करें कि जिस समय पोल्यूशन है इवनिंग और मॉर्निंग में थोड़ा सा अपने को अवॉइड करें बाहर जाने के लिए। पहली चीज, अगर जाते हैं तो मास्क लेकर के जाएं, नॉर्मल मास्क भी काफी हद तक आपको फायदा करेगा। और कोशिश करें कि जब भी आप व्हीकल, जिस समय क्राउडेड टाइम हो, उस समय व्हीकल को उस क्राउडेड जगह से ना लेकर के किसी और रास्ता को अपनाएं ताकि उससे आप बच पाएं। विंडो ऑफ कोर्स क्लोज करके रखें। तो मेरे ख्याल से छोटी मोटी चीजें हैं जिसको आप कोशिश करें समझने की, तो इससे आप प्रभाव से थोड़ा कम हो सकता है।